इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। के देवता भी पूरे भवनों को खाली करके बाहर आ गए हैं। ज्योतिष मंडल के देव, व्यंतर जाति के देव चारों दिशाओं में बड़े अनुशासन के साथ स्थित होकर के आनंद के साथ भक्ति में लहराते हुए कोई भगवान की मंदिरों में प्रवेश कर रहा है, कोई मंदिरों से बाहर आ रहा है, कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई थाली भर भर करके द्रव्यों को ले जा रहा है, कोई तरह तरह से स्तुतियां पढ़ रहा है। हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं, जहां पर एक बीचों बीच में नीलगिरी, अंजनगिरी दिखाई देती है। बहुत ऊंचाई पर एक जिनालय बना हुआ है। उसकी चारों दिशाओं में 4 दधिमुख पर्वत हैं। दही की तरह सफेद सफेद, मानो चंद्रमा का सारा प्रकाश एक साथ इकट्ठा हो गया। उन दधिमुख पर्वतों को, उनके ऊपर स्थित जिनालयों को देखकर मेरी दृष्टि उन दधिमुख पर्वतों के भी आजू बाजू में बने हुए 2-2 रतिकर पर्वतों पर पड़ती है। उन रतिकर पर्वतों पर जो लाल लाल रंग के पर्वत हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े जिनालय, अनेक तोरण द्वारों से युक्त, मान स्तंभों से युक्त, परकोटों से युक्त, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को लिए हुए वह जिनालय स्थित हैं। और उन जिनालयों में प्रवेश हम करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े जिन बिंब वहां विद्यमान हैं, वह देव चारों तरफ मैं देख रहा हूं। वैमानिक देव, स्वर्गों के देव, सभी स्वर्गों के इंद्र, 16 स्वर्गों के सभी इंद्र अपने 10 प्रकार के सभी देवों के साथ, अनेक अनेक देवियों के साथ वहां पर भगवान की पूजन कर रहे हैं। कहीं हमें सौधर में इंद्र दिखाई देता है, कहीं हमें ईशान इंद्र दिखाई देता है, कहीं हमें सानत कुमार इंद्र पूजा करते हुए दिखाई देता है, कहीं माहेंद्र इंद्र पूजा करते हुए दिखाई देता है, कहीं ब्रह्मोत्तर के इंद्र अपने अपने देवों के परिकरों के साथ आनंद पूर्वक भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक एक जिन बिंब के आगे बैठते हैं, खूब स्तुति करते हैं। सभी सम्यक दृष्टि जीव हैं, भगवान की भक्ति में अपना समय सार्थक कर रहे हैं। उनकी पूजा को देखकर हम भी लालायित होते हैं
कि ऐसी ही पूजा इन जिन बिंबों की हम करें, मन के साथ करें, भावों के साथ करें, भक्ति के साथ करें, और उन्हीं देवों के साथ हम भी बैठ जाते हैं। अनेक अनेक देवों को साथ में लिए हुए आगे बढ़ने का, पूजा करने का हमारा मन होता है, और हम वहाँ पर लौकांतिक देवों को भी देखते हैं। अनेक अनेक वैमानिक देवों में आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन सभी स्वर्गों के देवों को देखते हैं। सभी देव अलग अलग तरह के मुकुट, अलग अलग तरह की पोशाक, अलग अलग तरह के उनके शरीर की कांति है, और सब अलग अलग वैभव को धारण करने वाले सभी आनंदित होकर के श्री जिनेंद्र भगवान के जिन बिंबों की 500 धनुष की अवगाहना वाले बड़े बड़े जिन बिंबों की खूब उछल उछल कर, आनंदित होकर, उमंग के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे भगवान की भक्ति करने का आज हमारा मन बना है, हमें सौभाग्य मिला है। हम यहीं पर नंदीश्वर द्वीप के जिन बिंबों की स्थापना करके यहीं पर बैठे हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम आनंदित हैं, आनंदित हैं, आनंदित हैं। उन भगवान का ध्यान करते हुए सोहम 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 अरहम 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 ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। इसकी महिमा ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम नमः 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 ओम। सभी लोग अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखकर अपनी आंखें खोलेंगे और महसूस करेंगे हम नंदीश्वर द्वीप से भगवान की भक्ति का प्रसाद, उनकी ऊर्जा
और वहां की वरगड़ाएं लेकर के हम यहां अब आकर के बैठे हैं और अब हम बड़े आनंद भाव के साथ वहां रहने वाले जिन बिंबों की भक्ति करेंगे। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो जिन बिंब हैं वे सभी शाश्वत हैं। शाश्वत होने का मतलब होता है स्वतः सिद्ध हैं, स्वतः बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय आपकी अपनी तर्क बुद्धि से उत्पन्न हो सकता है कि ये जिन बिंब, ये जिनालय जो नंदीश्वर द्वीप के बने हुए हैं, ये शाश्वत कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यह विश्वास करना ही होगा कि ये जिनालय अनादिकाल से बने हुए हैं, शाश्वत हैं, किसी देवों के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। और ऐसी दुनिया में एक नहीं अनेक चीजें हैं जो अकृत्रिम हैं। विश्व के अंदर देखा जाए तो सब कुछ अकृत्रिम ही होता है, शाश्वत ही होता है। जो हम और आप बनाते हैं वो तो सब कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो इस विश्व के अंदर बनी हुई हैं वो सब शाश्वत हैं। जैसे हमारा आत्म तत्व कैसा है, किसने बनाया? जब हम अपने आत्म तत्व के बारे में आश्चर्यचकित हो सकते हैं तो हम उन जिन बिंबों को और जिनालयों को देख करके भी आश्चर्यचकित हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास जिस तरह से हम अपनी आत्मा का करते हैं ऐसे ही उन जिन बिंबों का भी हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि वह शाश्वत हैं। जैसे जीव को बनाने वाला कोई नहीं होता, आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं होता, आत्मा कभी बन नहीं सकती। दुनिया की किसी भी लैब में और दुनिया की किसी भी फैक्ट्री में सब चीजें बन सकती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बन सकती। आत्मा बनना तो दूर रहा, शरीर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दुनिया में बन नहीं सकती हैं। आज बताओ हमें, विज्ञान की बातें करने वालों, विज्ञान ने क्या कभी कोई नया लीवर तैयार किया है? विज्ञान ने क्या कभी कोई आंखें किसी की तैयार कर ली हैं? सब एक की निकाल करके दूसरी में डालते रहते हैं। शरीर के अंदर के अवयव भी विज्ञान तैयार नहीं कर सकता। विज्ञान क्या बनाएगा? विज्ञान की बातें करने वाले आजकल के बच्चे, आजकल की पीढ़ियां जरा देखने की कोशिश करें। जो चीजें हमारे सामने शाश्वत रूप में हैं वो अपने आप बनती हैं, और जो चीजें हमारे कर्म के फल से बनती हैं वो भी अपने आप बनती हैं। विज्ञान कितना सा बना सकता है? विज्ञान एक बाल भी नहीं बना सकता है, ज्यादा बात तो दूर की बात है। कोई भी विज्ञान का वैज्ञानिक आज तक कोई एक बाल बना पाया? एक बाल भी नहीं बना सकता। शरीर के अंगों के अवयवों को वह कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकता है, उसको एक का निकाल के दूसरे में डाल सकता है, उसे जोड़ सकता है। जोड़ने का, सीने का काम यहां से निकाल करके वहां के नसें, वहां की निकाल करके यहां की हड्डियां, ये सब जोड़ने का, सीने का काम कर सकता है। लेकिन ये चीजें भी विज्ञान बनाने में अभी असमर्थ है। शरीर में बहने वाला रक्त, खून, यह भी अभी विज्ञान नहीं बना पाता। दूसरे जीवों का खून, दूसरे के शरीर का ब्लड निकाल करके दूसरे को ट्रांसफर करना पड़ता है। विज्ञान क्या कर पाता है बताओ? एक मोबाइल दे दिया विज्ञान ने तुमको और सबको लट्टू बना लिया। सब उस विज्ञान के गुण गाने लग गए। जो चीजें अपने आप बनती हैं वह चीजें आज भी विज्ञान नहीं बना पा रहा है, और जो चीजें अपने आप बनती हैं उसके पीछे क्या केमिस्ट्री चलती है ये विज्ञान खोजते खोजते परेशान है। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये समझ नहीं पाया कि इस ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी कैसे बनती है, किस तरह की चीजों से हार्ट बनता है, लंग्स बनते हैं। इन सब चीजों में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वो देख तो पाता है, लेकिन नया कुछ नहीं बना पाता। शरीर भी नहीं बना पाता तो चेतना को क्या बनाएगा? इसलिए हमारी चेतना, हमारी आत्मा शाश्वत है, अनादि अनिधन है,
और जिस तरह से ये चेतना अनादि अनिधन है, शाश्वत है, ऐसे ही ये जिनालय, ये लोक, इस लोक की व्यवस्थाएं, सुमेरु पर्वत, अनेक तरह के और अकृत्रिम जिनालयों में स्थित जिनबिंब, ये सभी शाश्वत होते हैं। ऐसी शाश्वत चीजों से जुड़ करके ही हम अपनी शाश्वत आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम शाश्वत चीजों से जुड़ेंगे, अकृत्रिम चीजों से जुड़ेंगे, स्वतः सिद्ध चीजों से जुड़ेंगे, तो हमें भी अपनी स्वतः सिद्ध शाश्वत आत्मा की उपलब्धि होगी। यह आत्मा की उपलब्धि का उपाय ही पूजा और विधान का उपाय कहलाता है। आप लोग यह जो पूजा और विधान कर रहे हैं, यह सब पूजाएं, ये सब विधान हमें अपने उस शाश्वत की पहचान कराने के लिए हैं। और वह शाश्वत की पहचान होती है संगति करने से। किससे होती है संगति? किसकी करना? प्रभु की संगति करो, गुरु की संगति करो, जैसी संगति करोगे वैसा मिलेगा। विशुद्ध आत्माओं की संगति करोगे, रत्नत्रय से पवित्र आत्माओं की संगति करोगे, मोक्ष की ओर जाने वाली आत्माओं की संगति करोगे, नहीं चाहते हुए भी धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर लग जाओगे। अगर आपने लगते हुए मन में कोई भाव बना लिया, तो फिर आपके लिए वह संगति का फल इस रूप में भी मिलता है कि आपके लिए कभी भी किसी भी भाव में कोई भी तरह का कहीं पर भी आपका जन्म हो जाए, लेकिन उस भाव में अपने आप हमें देव शास्त्र गुरु की संगति से अर्जित पुण्य के माध्यम से फिर से हमें सदगुरुओं की उपलब्धि हो जाती है और सदगुरुओं का दर्शन हमें कहीं ना कहीं हो जाता है। यह हमारे लिए संगति का फल होता है। इसलिए कहा जाता है जैसी संगति करोगे वैसा आपको आगे जन्म जन्म तक और इस जन्म में भी आपके लिए वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। आप देखते हो बच्चे जैसी संगति करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कार्टून फिल्म देखने वाले बच्चे कार्टून ही बन के रह जाते हैं दूसरों के लिए। केवल मार काट की फिल्में देखने वाले या केवल ऐसे सीरियल देखने वाले लोग जो अपना टाइम पूरा का पूरा उनमें लगा देते हैं, वह लोग अपने जीवन में कोई ना कोई गलत काम कर जाते हैं और उसी के माध्यम से फिर उनकी मानसिकताएं पूरे जीवन भर खराब रहती हैं। इसलिए अच्छी चीजें देखो, अच्छे लोगों की संगति करो। आचार्यों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। ज्ञान बढ़ाना है कि नहीं? बोलो तो, क्या बढ़ाना है? महाराज पैसा बढ़ाओ धन वैभव बढ़ाओ। धन वैभव भी ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है। अगर ज्ञान बढ़ेगा तो अनेक लोगों पर आपका अधिकार होगा। आप अनेक तरह से उन लोगों के माध्यम से पैसा भी अर्जित कर पाएंगे और आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा। सब कुछ आगे चलता है तो ज्ञान के माध्यम से ही चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले, बड़े बड़े जो अरबपति लोग होते हैं, सब 2 आंख 2 हाथ 2 पैर वाले ही होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो क्या होती है? ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए ज्ञान बढ़ाने की बात करो। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। ज्ञान किससे बढ़ता है? गुणी जनों की संगत करने से। अगर आप अपराधी लोगों की संगति करेंगे, अगर आप व्यसनी लोगों की संगति करेंगे, केवल जो है गलत कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे लोगों की संगति में अगर आप पड़ जाते हैं तो आपके ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। क्या होगी? हानि होगी। जिन बच्चों को, जिन बड़े लोगों को अपने ज्ञान की वृद्धि करना हो, वो पहले अपनी संगति सुधारें। हम किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पहले ये देखना चाहिए। अनेक नीतिकारों ने ये बात कही है, देखी है। मैं आपके बारे में बता सकता हूं आप क्या हैं, कौन है, बस आप ये बता दो कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। नहीं समझे? हम आपकी पूरी जानकारी दे देंगे, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इस बात की नॉलेज हम आपके अंदर अपने आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमें इतना बता दो बस आपके फ्रेंड्स किस टाइप के हैं।
मतलब आप जिन लोगों की संगति में रह रहे हैं उसी से ये बात का निर्धारण होता है, ये डिसीजन होता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आपकी क्या पर्सनैलिटी है। बताओ, चोरों की संगति करने वाले कौन होंगे? बताओ, झूठ छल कपट करने वालों की संगति करने वाले कौन होंगे? जुआरियों की संगति करने वाले कौन होंगे? सट्टा खेलने वालों की संगति करने वाले कौन होंगे? बोलो, नहीं बोल रहे हो? समझ में आ रहा है? इसी तरह से सद्गुरुओं की संगति करने वाले कौन होंगे? जो सच्चे श्रावक होंगे वो हमेशा सद्गुरुओं की संगति करेंगे। हमेशा जिनेंद्र भगवान और उनकी आराधना करने वाले जितने भी स्थान हैं, निमित्त हैं, उन सब की प्राप्ति करने की चेष्टा करेंगे। ज्ञान बढ़े, गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े, अरहम जप कीजिए। अगर आपको अपना ध्यान बढ़ाना है, एकाग्रता बढ़ाना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है, अपने मन को विचलित होने से रोकना है, और बच्चों के लिए विशेष रूप से जिन्हें कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है, अपने अंदर अरहम का जप करें। क्योंकि अरहम एक ऐसा बीजाक्षर है, एक ऐसा मंत्र है जो हमें प्योरिटी देता है, शुद्धता देता है। सिद्ध भगवान का वह वाचक, शुद्ध आत्माओं का वाचक वह मंत्र है। इसलिए उस मंत्र का जितना हम ध्यान करेंगे, उससे निकलने वाले जो वाइब्रेशन हैं वो हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को ऐसा इफेक्ट करते हैं कि उसके माध्यम से हमारे मन के अंदर पवित्र विचार आने लग जाते हैं। जो लोग अरहम के जाप को करते हैं, अरहम के ध्यान को करते हैं, वो अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल आराम से कर लेते हैं। इसलिए ध्यान बढ़े, बोलो, अरहम जप कीजिए। ज्ञान बढ़े, गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े, अरहम जप कीजिए। और मोह बढ़े, परिवार की संगत। क्या सुन रहे हो? मोह बढ़ाना है तो परिवार में ही टाइम स्पेंड करते रहो, अपने रिलेटिव्स को बुलाते रहो, अपना परिवार बढ़ाते रहो, अपने ही बच्चों को देखते रहो, अपने ही पत्नी के साथ बैठे रहो। इसी से आपका क्या रहेगा? मोह बढ़ता रहेगा। जब वहां से उठोगे, यहां तक आओगे, थोड़ी देर के लिए आपको इस परिसर में बैठने को मिलेगा, तो उतनी देर आपके मोह पर भी आपका कंट्रोल रहेगा, और यही मोह का अभाव आपको मोक्ष मार्ग की याद दिलाएगा। इसलिए जितना आदमी परिवार के साथ में रहता है, उतना ही उसके लिए मोह की वृद्धि होती है। इसीलिए कहा जाता है, मोह कम करना है तो घर परिवार से थोड़ा सा दूर निकलो, गुरुओं के पास जाने की कोशिश करो। पनागर वालों, अभी तो तुम पनागर में बैठे हो, इसलिए तुम्हें सब गुरु महाराज यहीं पर मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछो जो दूर दूर से यहां आए हैं। समझ आ रहा है? जो दिल्ली से, जयपुर से, है ना, गुड़गांव से, हस्तिनापुर से और बेंगलोर तक से लोग यहां पर श्रावक संगति करने के लिए आए, तुमने क्या किया है? यहीं बैठे बैठे आनंद ले रहे हो। उन लोगों के बारे में सोचो जो अपना मोह छोड़ करके, परिवार छोड़ करके गुजरात, अहमदाबाद से भी लोग आए हैं यहां पर ये नंदीश्वर की पूजा भी रचाने के लिए और मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं लोग। किस लिए? ताकि उनके मन में ये जो मोह बढ़ रहा है वह मोह थोड़ा सा कम हो जाए, और यहां आकर के 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जिसकी जैसी व्यवस्था बनती है, रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? बोलो, घर पे मन नहीं लगता होगा। तुम्हारा मन लगता है, इसका मतलब है तुम्हारा मोह बहुत बढ़ा हुआ है। मोह बढ़ता है परिवार से दूर हटने से। इसीलिए कहा जाता है, जब जब आपके लिए ये लगने लगे कि घर के व्यामों में हम फंस गए हैं, तुरंत दौड़ लगाओ तीर्थ यात्राओं की या गुरु के दर्शनों की। आपके मोह में कमी
आने लगेगी। और मोह को बैलेंस रखने के लिए ही आचार्यों ने कहा श्रावकों का कर्तव्य है कि वह तीर्थ यात्रा करे, गुरु दर्शन करे। मोह बढ़े परिवार की संगत, याद रखना ये सब अच्छी बातें, नीति वाक्य बता रहा हूं जो जीवन में काम आएंगे। और काम बढ़े, लोभ बढ़े, लोभ बढ़े धन में चित्त दीजिए। किसमें चित्त कहां लगा है? करेंसी में, खरे खरे नोटों में। चित्त अगर धन में लगा हुआ है तो उससे क्या बढ़ेगा? लोभ बढ़ेगा। इसलिए जो लोग लोभ को कम करते हैं वह उस व्यामोह को तोड़ने के लिए, लो भाई 1 लाख, लो भाई 2 लाख, लो भाई 10 लाख, वह अपना त्याग करते हैं। उस त्याग के माध्यम से उनके लोभ में कमी आती है। और लोभ मन की अपवित्रता को बढ़ाता है। जब लोभ कम होता है तो मन में शुचिता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है। इसलिए मन की पवित्रता बढ़ाने के लिए आचार्यों ने कहा त्याग भी करो, दान भी करो। ये कार्य श्रावक के लिए इसीलिए लिखे गए हैं ताकि श्रावक का मन पवित्र बना रहे। नहीं तो मोह, लोभ, लालच के अलावा श्रावक के मन में होगा क्या? यहां बैठाल तो दो, मुकुट लगा तो दो, सबको अच्छी अच्छी ड्रेस पहना तो दो, लेकिन चित्त कहां लगता है? दुकान खुल गई कि नहीं? मोबाइल तो लेके नहीं आए हो? यहीं से बिजनेस चल रहा हो? क्यों रे, दुकान खोल ली कि नहीं? वो ग्राहक आया कि नहीं? वो माल वहां पर रखा हुआ है, दे देना उसको। अगर यहां पर बैठ करके आपके मन में चित्त वहां पर लगा रहेगा तो फिर मन में पवित्रता आने वाली नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखना, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित्त कीने, और क्रोध बढ़े प्रतिकूल की संगत। क्रोध किससे बढ़ता है? जब हमारे लिए चीजें प्रतिकूल लगती हैं, हमें अपने मन के अनुकूल चीजें नहीं मिलती हैं। घर का वातावरण, पत्नी, बेटे जब अपने मन के अनुकूल नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? जिनसे राग होता है उन्हीं से फिर क्रोध आने लग जाता है, उन्हीं पर द्वेष उत्पन्न होने लग जाता है। इसलिए क्रोध से बचने के लिए क्या करना? प्रतिकूलता से बचने की कोशिश करना। और प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाने के लिए क्या करना? अपने मन के अंदर के भावों को ये सोचने की, ये समझने की एक शक्ति देना कि यही प्रतिकूल चीजें हमारे लिए अनुकूल बन जाएंगी। बस हम भगवान की भक्ति करते रहें और प्रार्थना करते रहें कि भगवान हमारे लिए सब कुछ अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए, अनुकूल हो जाए। अगर हम इस तरह का विचार करते रहेंगे तो वो प्रतिकूलता भी आपके लिए अनुकूलता बन जाएगी। लेकिन अगर आप प्रतिकूलता पर टूटते रहेंगे, उसके लिए अपने मन में परेशान होते रहेंगे, तो वह प्रतिकूलता आपकी जाने वाली नहीं। प्रतिकूलता से बचने का एक ही उपाय है कि हम मन में विचार करते रहें, नहीं, धीरे धीरे चीजें अनुकूल हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी। ऐसा अपने मन में एक साहस का भाव, स्वीकारता का भाव उस लाएं, और उस स्वीकारता के भाव से हमारे मन के क्रोध की शांति होगी तो हमारे लिए अनुकूलताएं भी दिखने लग जाएंगी। क्रोध बढ़े प्रतिकूल की संगत, काम बढ़े तीय के संग कीजे। तीय जानते हो? नहीं जानते? तिया तिया, स्त्रिया तिया, स्त्री की संगति से काम की वृद्धि होती है। इसलिए कहा गया है काम बढ़े तीय का संग कीजे, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े। बढ़ाना है कि नहीं? बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि साधु सुसज्जन की संगत कीजिए। किनकी? कवियों की, माने ऐसे कवि जो प्रकृति को, आत्मा को जानने वाले होते हैं। उन काव्य रचने वाले कवियों की संगति से भी अच्छे विचार आते हैं।
साधुओं की संगति से भी अच्छे विचार आते हैं और सज्जन पुरुषों की संगति से भी अच्छे विचार आते हैं। इसलिए आप लोगों को यह चूज कर लेना है कि हमें किसकी संगति में रहना है। समझ आ रहा है? ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े अरहम जप कीजे, मोह बड़े परिवार की संगति, लोभ बड़े धन में चित दीजे, क्रोध बड़े प्रतिकूल की संगत, काम बड़े तीय संगत कीजे, बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि साधु सुसज्जन संगत कीजे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि साधु सुसज्जन संगत कीजे। इसलिए अच्छी फ्रेंडशिप रखो, अच्छे लोगों से संगति रखो। जैसे मुनि महाराज हमेशा प्रभु से, भगवान से अपनी दोस्ती बना करके रखते हैं, इसी तरह से हर व्यक्ति के मित्र अगर गुरु और प्रभु होंगे तो वह व्यक्ति कभी भी संसार के अंधेरे में भटक नहीं पाएगा। ये बात गारंटी की है। समझ में आ रहा है? हाँ, मित्रता किससे बनानी? गुरुओं से बनाओ, प्रभु से बनाओ। ऐसी मित्रता बनाओ कि हम उनसे अपनी हर बात कह सकें, अपने हर मन का भाव उनसे कह सकें, और उसके माध्यम से जो हमारे अंदर वह दृढ़ता देंगे, जो हमें आशीर्वाद देंगे, जो हमारे लिए अच्छा सोच करके हमें अच्छी गाइडेंस देंगे, उससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगति सुधारने का एक विशेष भाव रखना चाहिए। हमारा टाइम 24 घंटे में किसमें कितना जाता है, इसको कैलकुलेट करना चाहिए। 24 घंटे में आपका टाइम 4 घंटे किसमें निकल रहा है, ये देखो। मैक्सिमम टाइम 4 घंटे का किसमें निकल रहा है। अगर आपका टाइम सारा का सारा जॉब में निकल रहा है, सारा का सारा टाइम बिजनेस में निकल रहा है, अनेक ऐसे लोगों के बीच से जहां पर आपको हमेशा इरिटेशन होता है, हमेशा आपके लिए लोभ लालच बढ़ता है, तो आपके लिए वह चीज जो भीतर के विकार हैं, विचार हैं, वो बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए टाइम को बढ़ाने की कोशिश करो। यहां आप लोग बैठे हो, भगवान की पूजा करते हो, और भगवान की पूजा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो नंदीश्वर द्वीप में रहने वाले जिनालयों की पूजा करने के लिए जो देव आते हैं, वो देव 6 घंटे के बाद में अपनी शिफ्टिंग कर लेते हैं। एक दिशा की पूजा करने में उन्हें कितना टाइम लगता है? कितना? 6 घंटे का टाइम लगता है। समझ आ रहा है? मतलब कि आपको भी कम से कम 6 घंटे का टाइम तो एक पूजा के लिए एक दिन में देना चाहिए। वो तो 24 घंटे देते रहते हैं। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन आप 2 घंटे 4 घंटे में ही अकुलाने लग जाते हैं। कितना टाइम निकालते हो आप? आपके लिए वह 6 घंटे का टाइम कहां हो पाता है? जब 7 बजे आते हो, 12 बजे तक चले जाते हो, 11 बजे तक जाने की कोशिश करते हो, तो 6 घंटे भी नहीं हुए। देवों की संगति तो करो। अभी नंदीश्वर द्वीप में आपको ध्यान के माध्यम से ले गए थे, और देवता लोग वहां पर 24 घंटे बैठे रहते हैं। महाराज, उनके तो बाली बच्चे है नहीं है उन्हें तो घर अपने आप बना हुआ मिला है, उन्हें तो बनवाना है नहीं है। हमारे तो बच्चे भी हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने जाना है, परिवार भी चलाना है। ये सब करते हुए भी हमें धर्म ध्यान करना है। तो कोई बात नहीं, आपके लिए यह जो कुछ भी 4-5 घंटे का समय मिला है, इसी घंटे में आप भगवान की आराधना करें, और इसी अर्घों की अर्घावली को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखें कि भगवान के गुण क्या क्या हैं। अर्घ नंबर 26। सकल शुद्धिकारक जिरिराया ओम ह्रीमरम मन शुद्धि कारकाय। देखो, भगवान की भक्ति करने से क्या होती है?
मन शुद्धि होती है। मन शुद्धि कारकाय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति स्वाहा। मन शुद्धि कारण जिनराया भोजन करने का मन आया। ओम ह्रीमरम मन शुद्धि हेतवे जिनाय। अर्घं निर्पामिति। पूर्व जन्म संस्कार नसाया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्व जन्म संस्कार नाशकाय जिनाय। अर्घं निर्पामिति। वहां पर इंद्रलोक पहुंच जाएं और अर्घावली आरंभ करें। पूर्वबद्ध सब कर्म हटाया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध कर्म विनाश हेतवे जिनाय। अर्घं निर्पामिति। पूर्व वासना आप नसाया पूजा करने का मन आया। जैसी भगवान के अंदर शुद्धि आई है वह पूर्व संस्कारों को पूर्व वासनाओं को विनाशने से आई है, ऐसी हमें भगवान की पूजा करने से विशुद्धि प्राप्त होगी। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध वासना विनाशकाय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। पूर्व वासना आप नसाया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध रजोहराय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। 32वां पूर्वबद्ध विधि निर्जर पाया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध विधि निर्जरणाय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। पूर्वबद्ध विधि शंबर पाया पूजन करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध कर्म संवर कराय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। पूर्वबद्ध संबर विधि दाया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध कर्म संवर कारणाय जिनाय। अर्घं निर्पामिति। पूर्वबद्ध नशाया पूजा पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध स्थिति विनाशकाय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। पूर्वबद्ध अनुभाग नशाया पूजा करने का मन आया। भगवान की पूजा से पहले बंधे हुए कर्मों की जो स्थितियां होती हैं, अनुभाग शक्तियां होती हैं, जिनके कारण से हमें अचानक से परेशानियां आ जाती हैं, ये हमारे पहले बंधे हुए कर्मों की अनुभाग शक्तियां होती हैं, उसके कारण से आता है। भगवान की पूजा करने से विशुद्ध भावों से उन शक्तियों का खंडन होता है, उन अनुभाग शक्तियों में कमी आती है, जिससे हमें उसका उतना खतरनाक फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ये भगवान की पूजन का बहुत बड़ा फल होता है। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध कर्म अनुभाग शक्ति शून्यकाय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। पूर्वबद्ध विधि मूल नशाया पूजन करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध कर्म मूल विनाशकाय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। पूर्वबद्ध निर्मूल निभाया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध कर्म निर्मूल भावाय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। विधि कारण गाया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध कर्म कारणज्ञाय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। पूर्वबद्ध परिवर्त कराया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्वबद्ध कर्म परिवर्तन कराय जिनाय नमः। अर्घं निर्पामिति। देवलोक के भक्ति भाव से पूजन करने आया, नंदीश्वर का वंदन करके जीवन सफल बनाया, कर्म पूर्व संगम कर लाया पूजा करने का मन आया। जो हम पूजा करते हैं इससे हमारे पूर्व में बंधे हुए कर्मों का संक्रमण होता है। माने अगर पाप कर्म हमारे बंधे हुए हैं तो वो वर्तमान के पुण्य में वह संक्रमित हो जाते हैं, उन पाप कर्मों की स्थितियां बदल जाती हैं, उनकी शक्तियां बदल जाती हैं। ये बातें बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों में लिखी हुई हैं। इसी पनागर में जब 2004 में आचार्य महाराज आए थे और उस समय पर यहां पर हम भी थे, और यहां इसी मंदिर में आचार्य महाराज श्री जय धवला की तीसरी पुस्तक पढ़ाया करते थे। उस जय धवल की तीसरी पुस्तक में उस स्वाध्याय में यह बात आई थी कि कर्मों की स्थितियां और अनुभाग घटाने के लिए हमें क्या करना। तो जो व्यक्ति जिन भक्ति करता है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अपने पूर्वबद्ध कर्मों का अनुभाग शक्ति घटा लेता है, पाप कर्म की शक्तियों का खंडन कर लेता है, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन जो होते हैं वो भगवान की भक्ति करने से होते हैं। उस वक्त तो हमने केवल गुरु महाराज के मुख से सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज यह उसका प्रैक्टिकल करने के लिए इतना बड़ा आपके सामने आयोजन हो गया। ये समझना चाहिए कि गुरुओं के द्वारा दिए हुए ज्ञान ही हमारे काम में आते हैं। अनेक लोग देखने को मिलते हैं, लोग कहते हैं महाराज हमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक व्यक्ति आया, पूरे शरीर में उसके लिए तरह तरह के दर्द हैं, केवल अभी 30 साल का लड़का है, और उसके लिए पूरा ये हिप्स के आसपास पूरा उसके सब एक तरह से ब्रेकेज होता चला जा रहा, डैमेज होता चला जा रहा। वो क्या कारण है?
तो कुछ दवाइयां खा ली और उन दवाइयों के कारण से वह नुकसान होने लग गया शरीर में। अब क्या करें? अब ये कैसे हो गया? दवाई खा ली गई, उस समय जो बुद्धि चली ये हमारे पूर्व कर्म के कारण से चली, कि हमें ऐसी बुद्धि के कारण से हमने वो दवाई खा ली, वो हमारे पूर्व कर्म के ही फल के कारण से हमें मिला। अब उसके कारण से हमारे शरीर में दर्द बढ़ गया, डैमेज होने लगा, तरह तरह से उस शरीर में परेशानियां उत्पन्न होने लगी। ये भी सब हमारे पूर्व कर्म की अनुभाग शक्ति के कारण से हो रहा है। हमने इस जीवन में कोई बुरा नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म हमारे साथ बंधे हुए रहते हैं। ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। आत्मा केवल इसी जन्म में नहीं आया, अनेक पिछले जन्मों में उसने बहुत कुछ पाप किए हैं, अनेक लोगों के साथ बुरा भी किया है, अनेकों को हानियां भी पहुंचाई हैं, और उसके बंधे हुए कर्म, उनका बोझ हमारे ऊपर रहता है। अगर हम भगवान की पूजा भक्ति से उन कर्मों को काट पाते हैं, तभी हमारे लिए वह कर्म फल कम होने पर, उस कर्म की शक्ति कम होने पर हमें राहत मिल सकती है। इसलिए ये आपके लिए भविष्य का एक बहुत बड़ा उपाय कराया जा रहा है। सुन रहे हो? ये नहीं समझना कि हम भगवान की भक्ति करने आए हैं, पूजा करने आए हैं, हम यहां पर इंद्र बन करके बैठे हैं तो हम कोई बहुत बड़ा एक तरह से समाज के ऊपर या किसी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। समझ आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम अपने पूर्व में किए हुए पापों को जलाने के लिए, ये महायज्ञ करने के लिए यहां बैठे हैं। इसलिए हमको इससे पर्सनल, इंडिविजुअल हमको लाभ मिल रहा है, ये भावना से हम यहां पर आकर के पूजा करने बैठेंगे तो आपके लिए महसूस होगा कि इससे लाभ उसी को मिलेगा जो करेगा। इन पूजाओं का लाभ इसलिए व्यक्ति को मिलता है, और इसी प्रकार के ये अर्घ यहां पर बताए गए हैं। पहले हम भावना बना लें कि भगवान की पूजा से हमें किस किस तरह के लाभ मिलते हैं, तब हमें और आगे पूजा करने का आनंद आएगा। ओम ह्रीमरम पूर्ववद् कर्म संक्रमण कराय जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। पूर्ववद् मम कर्म हराया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्ववद् कर्म हराय जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। पूर्ववद् अवकर्ष हराया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम पूर्ववद् कर्म हराय जिनाय नमः। मैं वर्ण शोभित जिनाया पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम हेम वर्णाय जिनाय नमः। गंधर्वपामिति रजत स्वाहा। वर्ण शोभित जिनाया। पूजा करने का मन आया। वहां नंदीश्वर के जनालय में स्वर्ण के बने हुए जिनबिंब होते हैं, रजत के बने हुए, चांदी के बने हुए जिनबिंब होते हैं, बिल्कुल सफेद चांदी के, पीले स्वर्ण के बने हुए जिनबिंब होते हैं। ऐसे उन जिनबिंबों की हम यहाँ बैठ करके आराधना कर रहे हैं। ओम ह्रीमरम रजत वर्णाय जनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। भोले कनक से है जिनाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम धौत कल धौताय जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। धातु ये विशेष सोने का नाम होता है कलधौत। एक विशेष प्रकार का सोना होता है जो धुला हुआ उज्जवल स्वर्ण का वह जो रंग होता है उसको कलधौत कहते हैं। धातु विशेषत है जिनाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम धातु संज्ञा विशेषाय जिनाय नमः। नीचे ज्ञानी जिनाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम संज्ञाय जिनाय नमः। गंधर्वपामिति संज्ञा दूर की जिनाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम संज्ञा परणाय जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। भोजन संज्ञा आप हराया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम आहार संज्ञा रहता है जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। भय संज्ञा को आप हराया। पूजा करने का मन आया। भगवान के पास भय होता है? नहीं होता है। इसीलिए हम भगवान के चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें भी भय रहित बनाओ। ओम ह्रीमरम भय संज्ञा रहता है जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। मैथुन संज्ञा आप नशाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम मैथुन संज्ञा रहता है जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। संज्ञा रहित सुहाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम परिग्रह संज्ञा रहता है जिनाय नमः। निद्रा संज्ञा रहित सुहाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम नित्या संज्ञा रहता है जिनाय नमः। कर्म विनाशक है जिनाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम काम संज्ञा रहता है जिनाय नमः। गंधर्वपामिति पापे स्वाहा। अमूर्त है मनवाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम अमूर्ताय जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। सर्व संग बिंब सुहाया। पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीमरम सर्व संग रहता है जिनाय नमः। गंधर्वपामिति स्वाहा। जिन बिंब सुहाया। पूजा करने का मन आया।
ओम हरिमरम निर्लेपाय जनाय नमः। अर्घ्य लेप शोभित जिन राया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम निर्लेप शोभिताय जनाय नमः। अर्घ्य स्वाहा। हो लेपावश्यक रहते बताया। पूजा करने का मन आया। भगवान स्वभाव से सुंदर होते हैं, उन्हें किसी भी तरह के कोई लेप की आवश्यकता नहीं होती है और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई रंग लेप आदि नहीं होता है। ऐसे स्वभाव से सुंदर वह लेप से रहित उन जिनराजों के लिए नमस्कार हो। ओम हरिमरम लेपावश्यक रहता है जनाय नमः। अर्घ्य स्वाहा। कारण लेप रहित सिखलाया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम निर्लेप कारणाय जनाय नमः। अर्घ्य संगी असंगी भेद नशाया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम संगी असंगी भेद रहता है जनाय नमः। अर्घ्य स्वाहा। बड़ी दूर से भगवान तेरे पूजन करने आया। बड़ी दूर से भगवान तेरे पूजन करने आया। नंदीश्वर में अर्घ्य चढ़ाकर जीवन सफल बनाया। जीवन सफल बनाया। हो आप संगी संग कराया। पूजा करने का मन आया। पूजा करने से असंगी भी संगी बन जाता है। कैसे बन जाता है? असंगी का मतलब मन रहित और संगी का मतलब मन सहित। असंगी संगी कैसे बन जाएगा? आपने एक जिनवाणी स्तुति पढ़ी है? जिनवाणी की स्तुति में जिनवाणी मोक्ष नसेनी, कौन सी स्तुति हो? जिनवाणी मोक्ष नसेनी। उसमें क्या लिखा आता है? भाव आता है ना उसमें, सैनी होके असैनी है, जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी होके असैनी है। अब बस समझ में आया भाव? अगर हम जिनवाणी को उर में माने अपने भावों में अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं तो आप सैनी होकर के भी असैनी है। इसलिए जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं वो सैनी होकर के भी असैनी है, और जो भगवान की पूजा करने लग जाते हैं वो असैनी होकर के भी सैनी बन जाते हैं। इसलिए ये भाव है। ओम हरिमरम संगी संगी कराए जिनाय नमः। अर्घ्य आपको पुण्य कराया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम अपुण्य पुण्य कराए जिनाय नमः। बंधक को निर्बंध कराया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम बंधक अबंध कराय जिनाय नमः। सारग को मुक्त कराया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम भवजव तारकाय जिनाय नमः। अर्घ्य स्वाहा। हम लोक के वासी पूजा रचाने आए। हम देव लोक से पूजन करने आए। तालियों के साथ। ओ नंदीश्वर के इस विधान में हो, नंदीश्वर के इस विधान में भक्ति करने आए। परिक्रमा लगवा दो सबको थोड़ा से पूजा कर। हाँ, परिक्रमा की जगह बन गई है अब तो। बिल्कुल महाराज जी। चलिए परिक्रमा करिए, थोड़ा थोड़ा सब लोग खड़े क्रम क्रम से सब अरे तो कहीं भी चढ़ाते रहे ना, केवल बस नारियल चढ़ाने वाले एक जगह खड़े रहे, बाकी तो आप लोग घूम सकते हैं। आप लोग कहीं भी अर्घ चढ़ा सकते हैं इन मंडलों पर। सब जगह एक ही भगवान है, एक ही जैसे हैं। हाँ, अनुभव है, भक्ति कराए सुंदर से बढ़िया। जिन मूरत निर्बंध सुहाया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम अबंधाय जनाय नमः। बंदे रहत हो सूत्र बताया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम अबंध सूत्र देशकाय जनाय नमः। पाप अबंध के ज्ञाया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम अबंध स्थितिज्ञाय जनाय नमः। बंदे रहत का मर्म बताया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम अबंध मर्मज्ञाय जनाय नमः। कारण जगबंधु कहाया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम अकारण बंधवे जनाय। सर्व जगत के बंधु सुहाया। पूजा करने का मन आया। ओम हरिमरम अशेष बंधवे जनाय नमः। तू परम रस पाएगा पारस भजले। तू परम रस पाएगा पारस भजले। ओ पारस भजले दया का दरिया भजले। पारस भजले दया का दरिया भजले। कि सच्चा सोना मिल जाएगा पारस भजले। सच्चा सोना मिल जाएगा पारस भजले। तालियों के साथ।
बंधु बांधवों रहित सभाया पूजन करने का मन आया। ओम हरिवरम बंधु बांधव रहता है जनाय नमः। बंधु बंधनों रहित सभाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम बंधु बंधन रहता है जनाय नमः। बंदे आपने आप सुखाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम बंध विशोषकाय जनाय नमः। बंदे आप निर्मूल कराया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम बंध निर्मूलन कराय जनाय नमः। बंद हेतु का हेतु जनाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम बंध कारणज्ञाय जनाय नमः। गंध का हेतु जनाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम तीव्र बंध हेतु ज्ञाय जनाय नमः। बंद का ज्ञान कराया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम बंध बंध विज्ञाताय जनाय नमः। बंद तीव्र ज्ञान कराया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम तीव्रता बंधज्ञाय जनाय नमः। बंद तीव्र ज्ञान कराया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम तीव्रता बंधज्ञाय जनाय नमः। मदंतर आप जनाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम बंधतर बंध विज्ञाय जनाय नमः। हो बंद मंद तम आप जनाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम बंधतर बंध विज्ञाय जनाय नमः। मंदतर भेद बताया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम बंध मंदतर वेद विज्ञानाय जनाय नमः। मंदतर है गाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम मंदतर मंत्र वेदज्ञाय जनाय नमः। प्रदर बंद बताया पूजा करने का मन ओम आया। हरिवरम तीव्र तीव्रतर बंध वेदज्ञाय जनाय नमः। बंद जनाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम तीव्र तीव्रतम मध्यम विकल्पज्ञाय जनाय नमः। दीपतम तीव्रतम है गाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम तीव्रतर तीव्रतम बंध विकल्पज्ञाय जनाय नमः। शुद्ध अंग धर पाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम सर्व शुद्ध अंग धारकाय जनाय नमः। कसाय सो आप परिणाया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम कसाय परिणाम रहता है जनाय नमः। शून्य मेरे जिनराया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम कसाय क्लेश शून्याय जनाय नमः। कसाय रहित जिनराया पूजा करने का मन आया। ओम हरिवरम कसाय लेश रहता है जनाय नमः। आप कसाय रहित जिनराया पूजा करने का मन आया। सभी लोगों के घुटनों में दर्द तो नहीं होता है? होता है। घुटनों का दर्द दूर करने के लिए भगवान के ऐसी परिक्रमा भी लगाया करो और परिक्रमा लगाने के साथ साथ एक काम किया करो। घुटनों का दर्द अक्सर उनको होता है जिनका वेट ज्यादा बढ़ जाता है, और वेट घटाने के लिए एक विजय सार की लकड़ी आती है। किसकी? विजय सार। ये नाम याद रख लो, मिल जाएगी आपको। उस लकड़ी को पानी में घोल के उसका पानी 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद उसका पानी पिया जाता है। शाम को घोल के रख दो, सुबह पानी पियो, वह पानी नीले से लाल हो जाता है। लाल हो जाए तो समझना वो लकड़ी सही है, और एक बार लकड़ी का पानी पीने के बाद में फिर दूसरी लकड़ी दोबारा लेना, और इस तरह से उसका पानी अगर 15 से 20 दिन पियोगे तो आपको राहत मिलने लगेगी। लगातार ज्यादा दिन मत पीना, 20 दिन के बाद में ब्रेक कर लेना। थोड़ा सा नारियल की गरी खाया करो, जिससे जो लुब्रिकेंट घुटनों में होता है ना, वो उससे मिल जाता है, चिकनापन बना रहेगा। चलते फिरते रहोगे तो यहां पर भी परिक्रमा लगाते रहोगे, नहीं तो पता पड़ा एक जगह बैठे बैठे यहां पे परिक्रमा लगाने वाले लोग ही नहीं बचे। तो इसलिए सब लोग अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए इन चीजों को ध्यान में रखें और भगवान की परिक्रमा लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ओम ह्रीम अर्हम अकसायाय जनाय नमः। और नाचे जो मन को मोरे रे, नाचे जो मन को मोरे रे, पनागर नगरी में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोरे रे, नाचे जो मन को, भक्ति के साथ, नाचे जो मन को तालों के साथ, पनागर नगरिया में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोरे रे, झूमते हुए और बड़े भाग्य से अवसर आयो, नंदीश्वर को विधान भयो, बड़े भाग्य से अवसर आयो, नंदीश्वर को विधान रचो।
प्रणम्य सागर शानित पायो, श्री गुरुवर को शानित पायो। ओ गौरी चित चोर रे, नाचे जो मन को, नाचे जो मन को रे, नगरिया में मधुरी बधिया, नाचे जो मन को और रे। झुक गई सागर महाराज, चंद्र सागर महाराज, और हमरे चौका में पधारो। प्रणम्य सागर महाराज, चंद्र सागर महाराज, प्रणम्य सागर महाराज, चंद्र सागर महाराज, हमरे चौका में पधारो। तालियों के साथ वाले भी। अरे बड़े भाग्य से अवसर आयो, बड़े भाग्य से अवसर आयो, हमने पुण्य कमायो है, हमने पुण्य कमायो है, गुरुवर तुमको पायो है। बड़े भाग्य से अवसर आयो, हमने पुण्य कमायो है, गुरुवर तुमको पायो है। सागर महाराज प्रणम सागर महाराज, चंद्र सागर महाराज, चंद्र सागर महाराज, हमरे चौका में पधारो। दो गुरुवर, कितने हाथ? दोनों, दोनों हाथ उठाइए, अपने ये दोनों हाथ। अरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। और गुरुवर हमको ले चलो तुम अपने ही साथ, हमको गुरुवर ले चलो तुम अपने ही साथ। अरे नगर पनागर का सौभाग्य चातुर्मा से पाया है, नगर पनागर का सौभाग्य चातुर्मा से पाया है। परम पूज्य गुरु विद्यासागर, परम पूज्य गुरु विद्यासागर का आशीष आया रे। और गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए। और अरे गुरुवर हमको दीजिए शीत का। आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में सभी लोग मुनिवर की भिक्षिका, एक मिनट, सभी लोग शीतकाल के लिए महाराज से प्रार्थना करेंगे और नमोस्तु करेंगे। हे भगवान, ऐसी ही भक्ति हम पूरी समाज को हमेशा मिलती रहे, इसीलिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी लोग हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर, हे स्वामी नमोस्तु, हे भगवान। हम तुम्हारे हो गए, बोलिए हम तुम्हारे हो गए हैं, हम तुम्हारे हो गए हैं, हम गुरु के हो गए हैं। सबका परमात्मा
आत्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा। हम तो तुम में ही खो गए हैं, हम गुरु के हो गए, हम गुरु के पहुंचिए अपने अपने स्थान पर और ऐसे ही अर्घ चढ़ाते जाएं चारों तरफ। 16 आप कषाय नसाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम कसाय रहता है, एक वर्ग छूट गया ऊपर। ओम ह्रीं वरम कसाय कष्ट विनष्टाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। 16 आप कषाय नसाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम विगत षोडश कसायाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति। नौ कषाय शत्रु भी हराया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम नौ कषाय शत्रु जित नौ कषाय शत्रु जनाय नमः। अर्घेंद्र भावी, हाँ, सब विद्या ईश्वर जिन डाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम सर्वविद्येश्वराय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। सर्वागम को आप धराया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम सर्वागम को विदे जनाय नमः। सर्वागम का आश्रय पाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम सर्वागम आधाराय जनाय नमः। को आप जनाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम द्वादशांग स्वरूपाय जनाय नमः। शास्त्र ज्ञान स्पष्ट कराया, पूजा करने का मन ओम ह्रीं वरम स्पष्ट शास्त्रज्ञाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। सगी स्पष्ट शुभाया, पूजा करने का मन ओम ह्रीं वरम स्पष्ट उपदेशक रूपाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति निश्चय स्वाहा। और स्पष्ट सुनाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम स्पष्ट मिष्टोपदेशकाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। भव्य जीव को अष्ट बताया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम भव्य जीव इष्ट बोधकाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। सारे रहित संसार दिखाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम निस्सार संसार दर्शकाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। सर्वशक्ति संपन्न कराया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम सर्वशक्ति संपन्नाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। भव्य जीव को आप जगाया, पूजा करने का मन आया। ओम ह्रीं वरम भव्य जी प्रबोधकाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। भव्य जीव को शरण बताया, पूजा करने का मन चलो चलो रे सकल परिवार, प्रभु के दर पर तो चलो चलो रे सकल परिवार, प्रभु के पूजन को। ओम ह्रीं वरम भव्य शरणाय जनाय नमः। अर्घं नृपामिति स्वाहा। जो है अपार गुरु शोभित सौख्यकारी, निष्काम रंजन विहीन मन रंजकारी। आगे जिनका सुर हर्ष धारे, चिंते मनुष्य यदि तो सब दुख वारे। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर दीपे पूर्व दिशागत प्रथम गिरिजिनालस्त सर्व सताष्ट जिन बिंबिभ्यो नमोस्तु। जलादि नरक पद प्राप्ते महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, बोलो आराम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, बोलो वात्सल्य मूर्ति चंद्र सागर जी महाराज की, बोलो महामय नंदीश्वर विधान की, बोलो आज के आनंद की। गुरु जी जो आनंद हम सबको दे रहे हैं, ये हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य का संचय होकर आज यहाँ पर निकल रहा है। जय हो। सब लोग इतने हर्षोल्लास से नंदीश्वर महाविधान में महाअर्चना में लगे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का अभिनंदन, और हमारे यहाँ पर जो विराजमान व्रतीगण हैं, भैया जी हैं, दीदी हैं, और हमारी श्रावक ऋषिकाएं हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम चलते हैं फिर गुरु चरणों में अपने कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। सब लोग बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। सभी इंद्राणी बैठ जाएं। 9:45 बज रहे हैं, समय का ध्यान रखें। और गुरु चरणों में पाद प्रक्षालन का आज सौभाग्य किसको मिलेगा? शुभम भैया, किसको मिलेगा आज सौभाग्य? 11,111 रुपया। अष्टारिका महापर्व नंदीश्वर महापर्व का द्वितीय दिवस, सौभाग्यशाली पात्र का चयन। कौन ऐसा सौभाग्यशाली पात्र जो अपने कर कमलों से गुरुवर के चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करते हुए सौभाग्य को प्राप्त करेगा? समय हमारे पास बिल्कुल अल्प है, शीघ्रता से अपने भाव प्रकट करें।
हाँ गुरु चरणा मिल गए हैं, सौभाग्य कितने प्यारे, सौभाग्य जागे हमारे हो। हाँ, और हम ध्यान और योग की महाप्रणेता परम पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगलमयी पावन चरण प्रक्षालन का सौभाग्य आपके बीच में। हाँ देखिए, यह पावन अवसर हमें कितने दुर्लभ से दुर्लभ यह समय होता है, जब ऐसे किसने विचार में भी हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा अष्टानिक महापर्व पूरा नंदीश्वर द्वीप का द्वय जिनालय, जो कि 8वें समुद्र के पश्चात है, 8वें द्वीप पर है, और वो कहाँ गया आज इस जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में, भारत देश के मध्य प्रांत में और जबलपुर जिले के इस पनागर नगर में आ गया है। और ऐसा हमें यह अनुपम और अकृत्रिम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐसे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की वह त्याग और तपस्या और लेखनी का यह चमत्कार, कि जिसके साथ हम यहाँ पर आज आप सभी के साथ में इन अकृत्रिम चैत्यालयों के वंदन पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस सब के बीच में वह कौन सौभाग्यशाली श्रावक और वह पूरा परिवार होगा जो मुनि श्री के मंगल पाठ प्रक्षालन का अवसर प्राप्त करेगा पूरे परिवार के सहित। आप कितना दुर्लभ यह अवसर है, और ऐसे अष्टानिक महापर्व के अवसर पर इन इंद्राणियों में भी किसी की भावना हो तो वो भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 11,111 रुपया। रंग जो केसरिया वाला भक्तों पे ऐसा डाला, रंग जो केसरिया वाला भक्तों पर ऐसा डाला, बस गया तेरा मन में नाम, हो गए जैसे चारों धाम। 12,212 रुपए। आपकी तालियों के साथ देखिए, आपकी तालियां ही भावों को बढ़ाने वाली होती हैं। 15,115 रुपया और 15,115 रुपया। दुनिया हो जिसके पीछे, लेकिन हम तेरे पीछे, अपना बना लो गुरु चारों धाम। 15,115 रुपया एक, 15,115 रुपया दो, 15,115 रुपए ढाई, पौने 3। और एक बात और आप ये भी सोचिए, पूरा भारतवर्ष और पूरा अंतरराष्ट्रीय ऐसे श्रावक इस पूरे कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल के माध्यम से यहाँ लाइव देख रहे हैं, और ऐसे अनुपम समय में आप पूरे परिवार के साथ और मुनि श्री के मंगल पाठ प्रक्षालन करने का ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। हाँ भैया, टिक टिक करती घड़ी बताती है हमें करना है जल्दी, सो घड़ी बीतती जाती है, शीघ्रता से कार्य संपन्न होना है। सौभाग्यशाली महापात्र का चयन। 2 लाइन में शीघ्रता से बोलने। हाँ, बोलो परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री 108 परम सागर जी महामुनि राज की जय। मैं 2 लाइनें बोलूंगा, 2 भजन की 1-2 लाइनें हैं, बस वही सुन लेना। मुनिवर ये ऐसे तीर्थंकर जैसे हमने तो देखे कहीं ना, ऐसे दयालु ऐसे कृपालु गुरुवर मिलेंगे कहीं ना, चाहे ढूंढो देश विदेश तुम्हें गुरु संत भक्त बुलाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।